दोस्तों यहाँ पर हमारे पास कैपिटल स्ट्रक्चर का एक क्वेश्चन आ गया जी, ट्रेडिशनल अप्रोच का। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसका एक्सरसाइज 1 है। ठीक है, पहले उस क्वेश्चन और दूसरे क्वेश्चन के अंदर डिफरेंस है। तो अगर पहला क्वेश्चन अगर आपको आता है तो दूसरा क्वेश्चन जो है वो थोड़ा सा इजी हो जाएगा। ABCD लिमिटेड 3 लाख जो है वो उसकी टोटल इन्वेस्टमेंट है कंपनी की। वो कंपनी की अर्निंग बिफोर इनकम इंटरेस्ट है एंड टैक्स जो है वो 5 लाख है। ठीक है, उसके अलावा कंपनी जो डिबेंचर्स इशू करती है 3 लाख, 10 लाख और 15 लाख के हैं। वो कहते हैं जी अगर आपके 3 लाख और 10 लाख के दरमियान अगर आपके डिबेंचर्स अगर आप इशू करते हैं तो उसकी शेयर की प्राइस जो है वो 250 होगी। और अगर 15 लाख की इशू करते हैं तो वो होगी 200। अगर आप सॉरी, क्योंकि अगर वो कहते हैं जी 12 लाख से ऊपर होते हैं, 15 लाख था यहाँ पर हमारे पास, ये देखें, तो वो 200 उसकी प्राइस होगी। अब नीचे थोड़ा चले जाते हैं जी इस क्वेश्चन के अंदर। तो वो कह रहे हैं जी 3 लाख के ऊपर 8% है, 10 लाख के ऊपर 15% है। 3 लाख और 15 लाख के हम दरमियान तो 10 लाख ही आता है, क्योंकि यहाँ पर ये देखें 10 लाख है। ठीक है, तो 10 लाख के ऊपर 10% है और 15 लाख के ऊपर 15% है। अज्यूमिंग टैक्स रेट जो है वो 50% है। तो यहाँ पर हमने अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स लेस इंटरेस्ट अर्निंग बिफोर टैक्स एट 50%। ठीक है, तो ये सोल्यूशन है, सर ने हमें सोल्यूशन नहीं दिया, तो मेरे पास तो सोल्यूशन है ही पड़ा हुआ है। सबसे पहले हमारी कंपनी ने इशू किए थे 3 लाख डिबेंचर्स, 10 लाख डिबेंचर्स, 15 लाख डिबेंचर्स। यहाँ पर आप देख सकते हैं 3 लाख, 10 लाख और 15 लाख। टोटल इन्वेस्टमेंट जो थी वो 30 लाख की थी, ये देखें। ठीक है, तो अब इक्विटी जो है वो हमने फाइंड करनी है। तो हम टोटल जो हमारी इन्वेस्टमेंट थी 30 लाख थी, 3 लाख और 27 को प्लस करेंगे तो 30 लाख हो जाएगा, 10 और 20 को प्लस करेंगे तो 30 हो जाएगा, 15 और 15 को प्लस करेंगे तो 30 हो जाएगा। तो इस वजह से हमने इक्विटी ले ली 27, 20 और 15। ठीक है, टोटल हमारे पास जो EBIT था, अर्निंग बिफोर टैक्स, ठीक है, ये देखें, वो हमारे पास 5 लाख था। तो 5 लाख हमने यहाँ पर लिख दिया। अब यहाँ पर हमने इंटरेस्ट को जो है वो माइनस करना है। तो इंटरेस्ट को माइनस करने के लिए यहाँ पर मैं आपको बताता चलूँ कि वो कह रहा था जी 3 लाख के ऊपर 8% है, 10 लाख के ऊपर 10% है और 15 लाख के ऊपर 15% है। तो हमने ये ले लिया 15, 15, 10। ठीक है, इसका इंटरेस्ट निकाल लिया। इंटरेस्ट निकालने के बाद इसको हमारे पास ये वैल्यू आ गई। ये वैल्यू निकालने के बाद हमने यहाँ पर टैक्स लगा दिया जी। टैक्स हमारा 15% था, इसके ऊपर हमने टैक्स लगा दिया तो ये आ गया। इसके ऊपर 15% टैक्स लगा दिया, ये आ गया। इसके ऊपर 15% टैक्स लगा दिया, हमारे पास ये आ गया। उसके बाद हमारा जो आंसर आया वो हमारा नेट इनकम हुआ, ये देखें। नेट इनकम के बाद हमने यहाँ पर एक फार्मूला लगाना है जी नंबर ऑफ़ शेयर्स फाइंड करने के लिए। नंबर ऑफ़ शेयर्स फाइंड करने के लिए यहाँ पर हमारे पास इक्विटी आ जाती है ऊपर। ठीक है, इक्विटी ऊपर आ गई। नीचे हमारे पास आ गए शेयर्स, जो मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर्स थे। करंट मार्केट वैल्यू पर शेयर 250। मैंने आपको बताया था 15 लाख से अगर ज़्यादा हम शेयर्स लेंगे, यानी कि 15 लाख था तो 12 लाख से ऊपर के हम शेयर्स लेंगे तो वो 2200 लिखेंगे हम उसे। तो यहाँ पर देखें 250 कितने डेप्स हमने लिए थे, 3 लाख, 10 लाख। अब यहाँ पर 12 लाख से हम ऊपर लिख रहे हैं, डिबेंचर्स इशू कर रहे हैं, तो हम इसकी वैल्यू को चेंज कर देंगे, 200 कर देंगे, क्योंकि उसने सवाल के अंदर क्या हुआ है, 200 कर देंगे हम। ये देखें बोरोड इन एक्सेस 12 लाख, तो 200 हमने कर लिया, तो डिवाइड किया, हमारे पास ये आंसर आ गया। ठीक है, EPS को हम अगर करेंगे तो हमारे पास, अच्छा, अर्निंग पर शेयर फाइंड करने के लिए हमने सबसे ऊपर रखना है नेट इनकम। ठीक है, नीचे जो हमारे पास ये आ जाएगा नंबर ऑफ़ शेयर्स हमने रखने हैं, तो हमारे पास ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब दूसरे क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। एक्सरसाइज 2, द मार्केट वैल्यू ऑफ फर्म। अच्छा, इसके अंदर हमने मार्केट वैल्यू ऑफ फर्म निकालनी है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालना है, जिसके अंदर हमें सवाल क्वेश्चन के अंदर दिया है नेट ऑपरेटिंग इनकम 1 लाख है, टोटल इन्वेस्टमेंट 5 लाख है। ठीक है, इफ़ अब हम यूज 0 डिबेंचर्स 10 लाख 10%,
इफ़ अ फर्म यूजेस 2500 डिबेंचर्स 11%, इफ़ अ फर्म यूजेस 4000 डिबेंचर्स 13%, assume that 5000 debentures can be issued at 6% rate of interest where 4000 debentures can be raised 7% of interest। तो यहाँ पर बताता चलूँ कि जो 5 लाख के डिबेंचर्स इशू हुए हैं उसके ऊपर हमें 6% है। यहाँ पर 5 लाख नहीं है, सर ने हमें बताया भी था, वो 25 है, गलती से बुक वाला ने लिखा हुआ है। और 4000 डिबेंचर्स के ऊपर 7% है। अब जिसके ऊपर हमने डिबेंचर्स इशू ही नहीं किए हुए, 0 डिबेंचर्स हैं, उसके ऊपर हमें इंटरेस्ट भी नहीं होगा, तो इसलिए इसने इन 2 वैल्यूज़ के ऊपर इंटरेस्ट दिया। ये 4,000 के ऊपर और 25,000 के ऊपर। यहाँ पर 5,000 नहीं है, 5 लाख नहीं है, 25,000 है। 25,000 के ऊपर 6% है और 4 लाख के ऊपर 7% है। अब हमने यहाँ पर मार्केट वैल्यू ऑफ फर्म निकालनी है और एवरेज कॉस्ट इन्वेंट्री, एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालना है। डिबेंचर्स 0, 25,000, 4,000। सॉरी, यहाँ पर मैं जूम करके दिखाऊँ, ये 25,000 है, यह 2 लिखा हुआ है, RS, इसको S ना समझ लीजिएगा, ये 2 लिखा हुआ है, ठीक है। इसके ऊपर 0% है, इसके ऊपर 25 का 25 है और 40। इक्विटी आपको पता है कि इनको सबको प्लस करेंगे तो हमारे पास टोटल इन्वेस्टमेंट आनी चाहिए। यहाँ पर टोटल इन्वेस्टमेंट जो है वो 5 लाख है। 25, 25, 5, 4 और 1 लाख, 5, ठीक है। नेट ऑपरेटिंग इनकम आ जाएगी 1 लाख। नेट ऑपरेटिंग इनकम उन्होंने दी हुई है 1 लाख, यहाँ पर आ जाएगी 1 लाख। यहाँ पर आने के बाद लेस इंटरेस्ट, यहाँ पर मैंने बताया था यहाँ पर डिबेंचर्स नहीं तो इंटरेस्ट भी नहीं है। यहाँ पर उसने दिया हुआ था जी इंटरेस्ट 6% और 7%। यहाँ पर 6% इंटरेस्ट के साथ ये आ गया और 7% इंटरेस्ट के साथ ये आ गया। इंटरेस्ट जो इसने लेना है उसकी वैल्यू भी बताई हुई है, 25,000 के ऊपर इंटरेस्ट है और 4 लाख के ऊपर इंटरेस्ट है। तो ये आ जाएगा हमारे पास नेट प्रॉफिट, ये आ गया। उसके बाद मार्केट वैल्यू, ये तो सारा कुछ पीछे भी किया हुआ ना हमने पिछले क्वेश्चन के अंदर। यहाँ पर हमारे पास आ गया मार्केट वैल्यू ऑफ फर्म, जो हमने क्वेश्चन के अंदर उसने बताया हुआ है कि मार्केट वैल्यू ऑफ फर्म आपने लेनी है, ठीक है। मार्केट वैल्यू ऑफ फर्म फाइंड करनी है और कॉस्ट ऑफ कैपिटल फाइंड करना है। इन दोनों के फार्मूलाज हैं। मार्केट वैल्यू ऑफ फर्म निकालने के लिए सबसे पहले ऊपर हमने रखना है नेट प्रॉफिट, ये हमारे पास नेट प्रॉफिट आ गया। नीचे आ गया जी यहाँ पर इक्विटी कैपिटलाइज रेट। कैपिटलाइज रेट यहाँ पर 10% है, 11% है, 15% है। अब मार्केट वैल्यू ऑफ फर्म को निकालने के लिए सबसे पहले हमने कैपिटलाइज रेट निकालना होता है। कैपिटलाइज रेट अगर आप नीचे इसकी हेडिंग लिख लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि हमने 10%, 11% और 15% भी लेना है। अच्छा, नेट प्रॉफिट ऊपर आ गया, 10%, 11%, 13% नीचे आ गया और मल्टीप्लाई 100, तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो ये आएगी, ठीक है। 10, ये तकरीबन 10 लाख बनता है और ये 7 लाख कुछ बनता है और ये 5 लाख कुछ बनता है। अच्छा, अगर यहाँ पर हमने ऐड डेप्टर्स, डिबेंचर्स, ठीक है, ऐड हमने करने हैं डिबेंचर्स। 0 डिबेंचर्स है तो कोई ऐड नहीं करेंगे, वैसे की वैसे वैल्यू आ जाएगी। ये देखें, ये मार्केट वैल्यू है, ठीक है। ये उसने खाली मार्केट लिखा हुआ है सेल ने, ये मार्केट वैल्यू है। 2500 डिबेंचर्स 2500 और 4000, तो ये 4000 आ गया। तो इसको प्लस करेंगे इसको और इसको, तो हमारे पास 10 लाख आ जाएगा। इसको प्लस करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास 9 लाख आ जाएगा, ये और 10 लाख है, ठीक है। अब कैपिटलाइज रेट निकालने के लिए हमारे पास जी नेट प्रॉफिट नहीं, नेट ऑपरेटिंग इनकम जो हमारी होगी वो यहाँ पर आ जाएगी ऊपर, और नीचे जो मार्केट वैल्यू है वो आ जाएगी और मल्टीप्लाई 10, तो हमारे पास आ जाएगा कॉस्ट ऑफ कैपिटल, ठीक है। इसके अलावा सर ने एक और क्वेश्चन हमें करवाया हुआ था, वो जो है वो हमने, अब मेरे पास पढ़ा नहीं हुआ, नहीं तो वो भी मैं आपको करा देता। तो 10 मिनट की वीडियो बन गई है, वीडियो कंप्रेस भी करनी है तो आपको सेंड भी करनी है तो टाइम ज़्यादा लग जाएगा। अल्लाह हाफिज़।